पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो ये आपको r का मान दे रहा है और r है जो r सदिश का मापांक है। हमें डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n r सदिश निकालना है, जिसका मान ये होता है। और सेकंड आपको निकालना है इसी में कि यदि r की पावर n r परिणामी के सदिश होगा यदि n का मान -3 हो। बस कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है आपके। आप जानते हो कि डाइवर्जेंस की बात जब भी की जाएगी तो आपके दिमाग में डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए डेल के साथ। तो डेल डॉट r की पावर n r सदिश, हाँ जी, मैं इसे इस प्रकार लिखूंगा आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट r, ये r की पावर n x आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। डॉट प्रोडक्ट है तो i डॉट i 1 होगा, बाकी 0। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स r की पावर n, डेल अपॉन डेल वाई, वाई r की पावर n, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, जेड r की पावर n। हाँ जी, यहां से देखो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा r की पावर n x के अनुसार से, और ये होगा देखो n r की पावर n -1 x और r का डेल r अपॉन डेल x। और इसी प्रकार कंटिन्यू r की पावर n y r की पावर n -1 n है, ये लो n डेल r अपॉन डेल y प्लस r की पावर n प्लस n z r की पावर n -1 डेल जेड डेल r अपॉन डेल जेड। हाँ जी, अब बात आती है डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड के मान की। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, कैंसिल, एक्स अपॉन आर होगा। इसी प्रकार आपके डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल जेड होगा जेड अपॉन आर। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए आप ये मान रख दे। देखो आर की पावर एन, आर की पावर एन, आर की पावर एन, ये 3 आर की पावर एन होगा, और यहां पर एन आर की पावर एन -1 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर, ये लो, प्लस वाई इंटू वाई अपॉन आर और जेड इंटू जेड अपॉन आर आ जाएगा। और आगे इसे सोल्व करें, 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन -1 आर एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ जी, ये हो जाएगा 3 आर की पावर एन प्लस, यहां से मैं देखता हूं तो एन आर की पावर एन -1, और ये हो रहा है देखो आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर अपॉन में आर, तो एक पावर ऊपर बचेगी ना, ठीक है। और एक पावर जो है देखो यहां पर ये इसको सोल्व किया जाएगा तो आर की पावर 1 होगा, और यहां पर भी आर की पावर -1 है, तो केवल आर की पावर n बचेगा। आपके पास जो रहेगा वो ध्यान दीजिएगा, ये चल रहा है डेल आर की पावर n आर सदिश, इसका मान हमारे पास आ जाएगा 3 आर की पावर n प्लस n आर की पावर n, तो ये हो जाएगा आर की पावर n 3 प्लस n, या 3 प्लस n या n प्लस 3 आर की पावर n, ये हमें मिल चुका है इसका तो मान।
अब बात आती है इसकी कि प्रदर्शित कीजिए कि r की पावर n परिनाली के सदिश होगा यदि n इज इक्वल टू -3 हो। बस सही बात है, क्योंकि आपके पास डेल r की पावर n r सदिश चल रहा है। अब ये 0 कब होगा? डेल डॉट, ठीक है, ये डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n r सदिश 0 कब होगा? तब ये तभी संभव है जब n इज इक्वल टू -3 हो। ठीक बात है। तो ऐसी स्थिति में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो ही अपन r की पावर n -3 रखेंगे तो ये 0, r की पावर n r सदिश। ठीक बात है। तो ये परिनली के सदिश हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो बहुत इजी है। हम केवल डेल का मान रखेंगे, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर तो इससे रिलेटेड हम दो विधियां देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा। तो पहला हम लेते हैं, देखो, फर्स्ट आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट आर सदिश क्रॉस ए सदिश। एलएचएस ले रहा हूं और आरएचएस निकालेंगे हम, 0 आना चाहिए। तो इसे लिखा जा सकता है, देखो शॉर्टकट में, सिग्मा आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स आर सदिश क्रॉस ए सदिश। ठीक बात है। सिग्मा आई डॉट, हाँ जी, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्रॉस ए सदिश प्लस आर सदिश क्रॉस डेल ए सदिश अपॉन डेल एक्स। अच्छा ध्यान दें, डेल ए सदिश अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास दे रखा है कि ए सदिश एक अचर सदिश है। ए सदिश क्या है? अचर सदिश है। तो अचर सदिश का आपके x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? 0, आंशिक अवकलन है। तो ऐसी स्थिति में आप कह देंगे आई डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स क्रॉस ए सदिश, क्योंकि ये तो 0 हो गया। हाँ जी। अब बात करेंगे इसकी, तो अब बात करेंगे इसकी हम। तो इसमें ध्यान दें, डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर आपके पास क्या है? ये है। तो आर को देखो मैं इधर लिखता हूं, आर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप है। तो डेल आर सदिश अपॉन डेल एक्स का मान क्या आएगा? आई केप भी तो आएगा। हाँ जी, ये हो जाएगा सिग्मा आई केप डॉट आई केप क्रॉस ए सदिश। समझ पा रहे होंगे? तो ये होगा सिग्मा आई केप और ए सदिश, यानी बॉक्स प्रोडक्ट। और बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो सदिश यदि समान सदिश होते हैं तो उसका मान हमेशा और हमेशा क्या होता है? 0। तो एक ये 0 हुआ, उसी प्रकार मैं जो ही सिग्मा हटाऊंगा तो 0 प्लस 0 यानी कि 0 हो जाएगा। यही हमें आरएचएस में चाहिए था। सही है, इजी है। देखो सिंपल, आपको यहां पर डेल का मान रखना है और ये रखना है। फिर आपको केवल x के सापेक्ष ले लेना है जब सिग्मा रख रहे हो, तो डॉट यहां आ जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष r का और x के सापेक्ष a का आंशिक अवकलन करेंगे तो इस प्रकार होगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान यहां से निकाला हमने। ये बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है। तो बॉक्स प्रोडक्ट में दो सदिश यदि समान हो तो ऐसी स्थिति में उसका मान 0 होता है। सेकंड मेथड की बात करें हम, तो ऐसी स्थिति में हम पहले लेंगे आर सदिश क्रॉस ए सदिश। अच्छा, मान ले आप आर सदिश तो आपके पास है ही, ए सदिश को मान ले a1 आई केप प्लस a2 जे केप प्लस a3 के केप। हाँ जी,
तो ऐसी स्थिति में आर सदिश क्रॉस ए सदिश होगा आई केप जे केप और क्या के केप। अब आर में एक्स वाई जेड है, इसमें a1 a2 और a3 है। इसको सोल्व करें। आई केप a3y माइनस a2z प्लस जे केप, ये हो जाएगा a1z माइनस a3x प्लस के केप a2x माइनस a1y। ठीक बात है। अब आप इसका डेल कर रहे हो तो यही स्थिति वापस होगी। अब मैं इसको भी यूं ही लिख रहा हूं, एक बार बता देता हूं आपको। डेल डॉट आर सदिश क्रॉस ए सदिश जो कि होगा सिग्मा आई केप डॉट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, ये आ जाएगा a3y माइनस a2z। तो देखो नोटिस करना आप इस बात को, x यहां पर मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसका मान 0 आएगा। तो सिग्मा i डॉट 0 जो कि 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 0 होगा। दो तरीकों से आपने सोल्व किया, इसका मान निकाला फिर इसके सापेक्ष आपने डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। उसी प्रकार पहले क्रॉस फिर डॉट, इसी प्रकार दूसरी जो पहली इसमें पहली कह दो उधर उसको दूसरी कह दो, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। यदि इस आपने सीधा सोल्व करना चाहा तो इस डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान निकाला और बॉक्स प्रोडक्ट से भी 0 हो गया। ठीक है, ये मेरी दृष्टि में देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आएगा, लेकिन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम अगर एग्जामिनर देना चाहे तो एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको 3 फलन की बात की, एक तो एफ आर, एक आर और एक आर सदिश। तो डाइवर्जेंस निकालना है और इसका मान ये लाना है। तो मैं ये कहूंगा, देखो डाइवर्जेंस एफ आर अपॉन में आर और आर सदिश, हाँ जी, तो इसे लिखा जा सकता है। देखिए डाइवर्जेंस की बात हो रही है तो डेल डॉट एफ आर 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 सदिश, और थोड़ा सा इसको लिखते हैं व्यवस्थित रूप में, आई केप डेल अपॉन डेल एक्स जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ आर, आर मापांक में है, ये वाली स्थिति है, और ये हो जाएगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के रूप में। अब इसका डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो हमारे पास आएगा ये केवल डेल अपॉन डेल एक्स, एक तो एक्स एफ आर अपॉन में आर प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई एफ आर अपॉन में आर प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड एफ आर अपॉन में आर। ठीक बात है, हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में मैं केवल यही करता हूं सॉल्व, बाकी इसकी सिमिलरिटी से हो जाएंगे। देखो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स एफ आर अपॉन में आर, तो पहले मैं एक्स का ले रहा हूं, सिग्मा बड़े कोष्टक में ले लेते हैं सारे मान। एक्स का हम आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ आर अपॉन आर। ठीक बात है। अब एफ आर का लेते हैं तो प्लस, ध्यान दीजिएगा, एक्स एफ डेस आर, एक्स अपॉन आर तो अपनी जगह एफ डेस आर, और ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स का आर का एक्स के सापेक्ष कर रहे हो वापिस। अब बात आती है इसकी 1 अपॉन आर की, तो 1 अपॉन आर का होता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब जो पीछे बचा था वो अपनी जगह पड़ा रहने दे। देखो एक्स एफ आर ये अपनी जगह, इसको हमने छेड़ा ही नहीं है, केवल इनको देखा है। और देखो
क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, ये एफ आर अपॉन में आर, यहां पे जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है देखो, एक तो आपके प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, और डेल आर अपॉन डेल एक्स कॉमन आ रहा है। तो बचेगा क्या वो ध्यान दीजिए, बड़ा कोष्टक तो हमारा लगाया हुआ है। तो एफ डेस आर एक्स अपॉन आर बार है, डेल आर अपॉन, तो एफ डेस आर माइनस एफ आर अपॉन में आर। हाँ जी, इसको और सॉल्व करते हैं। देखो यहां से मैं जो ये सिग्मा हटा दूं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या बचेगा वो देखते हैं। सिग्मा जो ही हटाया जाएगा तो देखो, जैसे इसमें ये है तो y वाले में भी आएगा, z वाले में आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा। 3 बार हम ये लिख देंगे इसको एफ आर अपॉन में आर। अब प्लस, नोटिस करना इस बात को, ये तो सब में ही रहेगा, चेंज कहां होगा, x डेल आर अपॉन डेल एक्स में, तो वहां आ जाएगा y डेल आर अपॉन डेल वाई, z डेल आर अपॉन डेल जेड, यही तो होगा। तो प्लस जो है अपनी पास वो देखो, एक तो 1 अपॉन आर सब जगह आएगा, एक आपके एफ डेस आर माइनस एफ आर अपॉन में आर, ये सब जगह होगा। इनटू में आपके पास जो यहां लिख रहा हूं, इनटू में हमारे पास इसके क्या आएगा देखो, x डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल आर अपॉन डेल वाई और z डेल आर अपॉन डेल जेड। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड का मान हम जानते हैं, वो रख दीजिए। वो क्या होंगे देखो, इसको मैं लिख रहा हूं वापिस, 3f आर अपॉन में आर, ठीक बात है, प्लस 1 अपॉन आर एफ डेस आर माइनस एफ आर अपॉन में आर इनटू में, हाँ जी, x इंटू एक्स अपॉन आर प्लस y इंटू वाई अपॉन आर और z इंटू जेड अपॉन आर। हाँ जी, देखो 3 एफ आर अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डेस आर माइनस एफ आर अपॉन आर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि क्या होता है आर स्क्वायर। देखो इसे मैं बता देता हूं वापस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर अपॉन में आर, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन में आर होगा, तो ये आर बचेगा केवल, ये आर, तो ये आर से ये आर कैंसिल, ठीक बात है। हमारे पास आ जाएगा देखो 3 एफ आर अपॉन में आर प्लस एफ डेस आर माइनस एफ आर अपॉन में आर, ठीक बात है। तो ये एक कम हो जाएगा, 2 टाइम्स बचेगा। आगे देखते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अपन, आगे का स्टेप क्या होगा। देखो यहां से हमें मिलेगा 2 एफ आर अपॉन आर प्लस एफ डेस आर, ठीक बात है। अब एक काम करें आप इसमें कि आर स्क्वायर का आप भाग लगा दे। देखो ये तो आपको रिजल्ट मिला, अच्छा आर स्क्वायर के भाग लगाने या गुणा करने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें इस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। जब इस प्रकार की अगर आपको व्यवस्था चाहिए तो कुछ घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर देखो ये एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो आप एक काम करें 1 अपॉन आर स्क्वायर लिखे, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे तो आवश्यक रूप से आर स्क्वायर से इंटू तो करवाना पड़ेगा। तो मैंने एक काम कर दिया, इसको 2 आर स्क्वायर
अपॉन में आर एफ आर प्लस आर स्क्वायर एफ डेस आर लिख दिया। ठीक बात है, आगे सोल्व करें तो ये 1/r 2r एफ आर, ठीक बात है, प्लस आर स्क्वायर एफ डेस आर। अब इसको क्या लिखा जा सकता है वो नोटिस में आपके आना चाहिए। तो देखो 1/r², इसे मैं लिख सकता हूं d/dr r² एफ आर के रूप में। देख लो, r के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो तो इसका तो 2r एफ आर होगा और एफ आर का एफ डेस आर होगा, r² अपनी जगह रहेगा। तो यही तो हमें RHS के रूप में चाहिए था, जो कि हमें मिल चुका है। मैं भरतलाल, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट के बाद हम डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं और डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, ये बात आपके नोटिस में होनी चाहिए। कर्ल हम आगे पढ़ेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट अर्थ होता है, फिर क्वेश्चन आएंगे, अर्थ होगा, मैं सारा समझाऊंगा। अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हमने एग्जाम्पल किए थे, वो अगर समझ में आए हो तो बिल्कुल कंटिन्यू करें, यदि नहीं समझ में आया तो उनको देखें, फिर इनको देखें, वीडियो दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ आता कमेंट्स करें। मेरे पास जितना भी मैटर होगा मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। इजी है, हमने ये एक्सरसाइज की 4 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इसमें मैं पहला ले रहा हूं तो जो कि दिया हुआ, देखो एफ हमारे पास, लेकिन हमें निकालना है डेल डॉट एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो ये होता है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ। इस बार जो है फर्स्ट वाला वो ले रहा हूं, एक्स वाई जेड आई केप प्लस 3x² वाई जे केप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस y² z के केप। ठीक है, हाँ जी। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई 3x² वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स जेड स्क्वायर माइनस y² z। हाँ जी, x के सापेक्ष तो ये लो yz प्लस 3x² प्लस z के सापेक्ष तो 2xz माइनस y²। बस यही इसका आंसर है। इजी है ना। सेकंड हमारे पास है एफ एक्स, ये एक्स आई के प्लस एक्स प्लस वाई जे के प्लस एक्स प्लस वाई जेड के। तो डेल डॉट एफ आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट एक्स आई केप प्लस एक्स प्लस वाई जे केप प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के केप। हाँ जी, देखो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ जी, ये 1, ये 0, ये भी 1, ये 0, ये 0 और ये भी 1। तो इसका आंसर है आपके पास 3। इसी प्रकार से ये 2 और ले लेते हैं हम। देखिए वही स्थिति है, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, आप भी करने का प्रयास करना, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कर देना बिल्कुल। देखो ये है तो डेल डॉट एफ की बात होगी तो डेल अपॉन डेल एक्स x² माइनस y² लिखा जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन y² ये डेल y प्लस डेल अपॉन डेल जेड y² माइनस xy। इसका और इसका, फिर x के सापेक्ष तो ये तो 2x
y के सापेक्ष तो ये 2y और प्लस z है ही नहीं यहाँ पर तो 0, तो 2x प्लस y हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो डेल डॉट एफ आई डॉट आई वाले मान लें और x के सापेक्ष y के सापेक्ष और z के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेते हैं, प्लस डेल अपॉन डेल y माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड। हाँ जी, ये हो जाएगा देखो 2x जेड स्क्वायर प्लस ये माइनस के दो प्लस माइनस, माइनस में y के सापेक्ष है तो 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया इसका। एक जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न सदिश परिनालिकीय सदिश है, तो परिनालिकीय सदिश होने के लिए जो सदिश आपको दिया हुआ है उसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि यदि मैं इसे f मानूं तो डेल डॉट f इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आप डेल डॉट f निकाल लीजिए, डेल डॉट f या डाइवर्जेंस ऑफ f कुछ भी कह दीजिए, एक ही बात है। तो डाइवर्जेंस ऑफ f यानी कि डेल डॉट f आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट, ये सदिश x प्लस 3y आई केप प्लस y माइनस 3z जे केप प्लस x माइनस 2z के केप। हाँ जी, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस 3y डेल अपॉन डेल वाई वाई माइनस 3z प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स माइनस 2z। हाँ जी, इसका x के सापेक्ष तो ये 1, इसका y के सापेक्ष तो प्लस 1 और इसका z के सापेक्ष तो माइनस 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू 0। अतः क्या कहना है कि दिया गया सदिश परिनालिकीय सदिश है, दिया गया सदिश परिनालिकीय सदिश है। बस ये नोटिस में रखना है। इस क्वेश्चन में आपको पहले से दे रखा है कि ये जो निम्न सदिश है वो परिनालिकीय सदिश है। इसका अर्थ है यदि ये सदिश f माना जाए तो ऐसी स्थिति में आपके पास रिजल्ट है कि डाइवर्जेंस ऑफ f यानी कि डेल डॉट f इज इक्वल टू 0 है। तब आपको लेमडा का मान ज्ञात करना है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, इजी है बहुत। जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ, ये आपके पास रहा है एक्स प्लस 3y आई केप प्लस एक्स माइनस 2z जे केप प्लस एक्स प्लस लेमडा जेड के केप। हाँ जी, ये डॉट प्रोडक्ट में चल रहा है और सामने हमारे पास परिनालिकीय सदिश होने के कारण से इसका मान 0 है। तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस 3y प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स माइनस 2z प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू 0। तो इसका x के सापेक्ष तो 1, इसका y के सापेक्ष तो यहाँ पर y है नहीं 0 और इसका z के सापेक्ष है तो लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या है, -1। बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके पास वो इजी हो जाता है तब जब आप इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में इससे भी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो हम डेल डॉट आर क्यूब आर सदिश निकालते हैं। अच्छा, बात आती है इसकी, तो इसका मान हमेशा ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा और आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ये काम आएगा आगे और डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालने में। तो हम निकालते हैं, देखो LHS लेके डेल डॉट आर क्यूब आर सदिश, हाँ जी, आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड डॉट आर क्यूब एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के रूप में। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दे तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स आर क्यूब डेल अपॉन डेल वाई वाई आर क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड आर क्यूब, ये इंटू ये इंटू ये और ये इंटू ये। ठीक है, एक्स के सापेक्ष तो देखो आर क्यूब तो रहेगा ही रहेगा। अब जब आर की बारी आएगी तो ये 3r² एक्स अपनी जगह और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब जिस प्रकार ये हुआ है बाकी तीनों इसी प्रकार से करते जाए। आर क्यूब प्लस वाई 3r² डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस आर क्यूब प्लस 3r² जेड डेल आर अपॉन डेल जेड। हाँ जी, ये 3 बार है, 1 2 और 3, तो 3r² हो जाएगा प्लस आर क्यूब, सॉरी 3r² यहां आएगा और यहां बचेगा x डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल आर अपॉन डेल जेड। हाँ जी, देखिए 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू x अपॉन आर। इसी प्रकार आपके डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर होगा। तो इसे आगे सोल्व करते हैं हम। 3r³ प्लस 3r², यहां से हमें मिलेगा देखो x इंटू एक्स अपॉन आर प्लस वाई इंटू वाई अपॉन आर जेड इंटू जेड अपॉन आर। तो 3r³ प्लस 3r², ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² अपॉन में r। हाँ जी, अब हम क्या जानते हैं, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू होता है r²। 3r³ प्लस 3r² इंटू r² अपॉन में r। 3r³ प्लस ये एक पावर कम हो जाएगी, एक ही रहेगी तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये 6r³। बस यही हमारा RHS।